ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2024 है। ये वर्ष अंत होने को आ रहा है और बाबा हमें नवयुग की ओर लेके जा रहे हैं। नवयुग के अंदर सारे नववर्ष भी समा जाते हैं और बाबा का तरीका बहुत ही नवीन है। त्याग तपस्या से ही बाबा हमारा भाग्य बनाते हैं और तपस्या के विषय में आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी समझा रहे हैं। तो नया बनने के लिए चाहिए त्याग और तपस्या कैसी हो उसका रिज़ल्ट आज बाबा हमें अपने अव्यक्त इशारों में समझा रहे हैं। तो आइए समझते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। नयन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। आज बाबा ने हमें तपस्या क्या है वो भी बताया, हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए वो भी बताया और बाबा ने आज हमें यथार्थ पुरुषार्थ क्या है वो भी बताया है, यथार्थ अनुभव क्या है वो भी बताया है। तो बाबा ने आज तपस्या को कहा संतुष्टता की पर्सनालिटी हमारे नयन में, हमारे चैन में, चलन में दिखाई दे। तपस्वी उसको कहा जाता है जो एक संकल्प में दृढ़ हो, जिसकी बुद्धि ना भटके। स्थूल रूप से भी तपस्वियों को एक ही पोजीशन में सेट दिखाया, वहाँ तो उन्होंने उसको स्थूल रूप की तपस्या ले ली, लेकिन हमारी है मन की अवस्था और उसकी तपस्या। जब हमारी मन की अवस्था एक रस है, एक में ही स्थित है, वही हमारी तपस्या है। परिस्थिति आकर के हमारी उस एक रस अवस्था को हटाना, बिगाड़ना चाहती है। कभी प्रश्न लाएगी, कभी मुंझाएगी, कभी अहंकार में लाएगी, तो कभी हीन भावना में लाएगी, कभी कंपैरिजन में लाएगी। ये भिन्न भिन्न रस माया के हमें अपने एक रस स्थिति से हटाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन तपस्वी आत्मा इन सब बातों में नहीं जाती, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट है। जैसे कोई बर्तन जब पूरा भरा हुआ होता है ऊपर तक, तो कितना भी उसको हिलाया जाए वो आवाज़ नहीं करता। तो इसलिए माया कितनी भी हमें हिलाए, जब अंदर से हम भरपूर हैं, संतुष्ट हैं, तो वो संतुष्टता की स्थिति हमें अचल अडोल तपस्वी रूप में प्रत्यक्ष करती है। और वो प्रत्यक्षता हमारी पर्सनालिटी में, हमारे नयनों से संतुष्टता की भाषा, हमारे चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता का अनुभव, उसकी मुस्कान, हमारे चाल चलन से, हर चीज़ से वो संतुष्टता जब झलकेगी, तो आज बाबा ने उसको टाइटल दिया बेदाग मणि। कोई भी दाग, जिसको हम कहते हैं कोई भी इच्छा या कोई भी विकार का अनुभव, कोई भी अप्राप्ति, उसको बाबा ने आज दाग के रूप में हमें समझाया है। तो बेदाग मणि वही है जो अंदर से भरपूर है, संतुष्ट है, हमेशा प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। और यही अनुभव यथार्थ अनुभव है जो हमें करना भी है और दूसरों को कराना भी है। क्योंकि सत्युग में बाकी ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन उस ज्ञान से जो हमारा स्वरूप बन चुका होगा वो होगा सदा हर्षित मुक्ता, जिसको देवी देवताओं की मूर्तियों में भी दिखाया गया है। देवी देवताओं की पर्सनालिटी हमेशा रूहानी पर्सनालिटी, उनके नयन चैन से हमेशा यही अनुभव होता है कि ये कितने संतुष्ट हैं, और उनके सामने जाने वाला भी थोड़े समय के लिए वो संतुष्टता का अनुभव ज़रूर करता है। तो ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए ही ये हमारी तपस्या संगम युग पर चल रही है। तो इस सच्ची तपस्या का सच्चा स्वरूप संतुष्ट मणि, बेदाग मणि है। ओम शांति।